हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबके साथ अपने क्लास 4 एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये जो आपका वीडियो है ये एक डेमो पर्पस के लिए है कि आपको क्या चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और किन पे ज़्यादा फोकस करना है, और एक जस्ट कि हम किस तरह से पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले आपको आपके इंग्लिश का सिलेबस पता होना चाहिए। आपके आर्टिकल्स हैं, सरनेम है, एंटोनियम है, आपकी प्रीपोजिशन है, वर्ब्स हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, डिटरमाइनर्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, सेंटेंस हैं। तो आपको 20 मार्क्स की इसमें इंग्लिश आएगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी वोकैबुलरी। लाइक आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गए, आपके सरनेम एंटोनियम हो गए, आपके स्पेलिंग्स हो गए, सेंटेंसेस हो गए। ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी वोकैब से रिलेटेड है। ओके, तो हमारा आपके इस थ्रू आउट द कोर्स में जो मेन फोकस एरिया रहेगा वो रहेगी आपकी वोकैबुलरी, प्लस कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे आपके एरर्स को, हम एरर डिटेक्शन कैसे करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट वोकैबुलरी, कि हम कैसे वोकैबुलरी से डील करेंगे आपकी क्लासेस में। ठीक है, तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे हम इससे, ताकि आप थोड़ा सा मज़ा भी ले सकें और आपको याद भी रहें चीज़ें, राइट। चलिए देखते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ योर एब्सटेंशन। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज़ योर एब्सटेंशन। एब्सटेंशन का मतलब होता है परहेज़ करना या किसी चीज़ से छुटकारा पाना। ठीक है, किसी चीज़ से ब्रेक लेना। देखिए, अब याद कैसे रखेंगे, जब भी आप टेंशन में होते हो, ठीक है, तो लाइक सपोज़ अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर आपको क्या कह रहा है कि आपको एब्सेंट लेनी है टेंशन से। आपको एब्सेंट लेनी है किससे? टेंशन से। तो इसका क्या मतलब हो गया? एब्सटेंशन, यानी कि आपको परहेज़ कर रहा है। ठीक है, तो एब्सटेंशन क्या हो गया? लाइक परहेज़ करना, एब्सेंट फ्रॉम टेंशन। तो आपको ये वर्ड से ही थोड़ा बहुत याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज ओनस। बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा। ओनस का क्या मतलब होता है? ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम इन वर्ड्स को अलग अलग करें, ऑन अस, हम पर क्या? हम पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं ना, हम पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो अगर हम इसको पूरा पढ़ें, ओनस का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद कैसे रखना है आपने? ऑन अस, लाइक हमारे कंधों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज योर साइन क्योर। योर साइन क्योर। साइन क्योर का मतलब क्या होता है? आराम की नौकरी, और इसके सिनोनिम क्या है? इजी जॉब और कुशी जॉब। जो याद कैसे रखेंगे? सपोज जब आपकी नौकरी लग जाएगी, है ना, जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो आप क्या करोगे कि आपके हाथ में इतनी पावर होगी कि आप साइन करके केयर फ्री रह सकते हैं, है ना। आप साइन करके केयर फ्री रह सकते हैं। तो साइन क्योर का मतलब क्या होता है? साइन करके केयर फ्री रहो। तो अगर आपने साइन करके केयर फ्री रहे तो यानी कि आपकी बहुत इजी जॉब है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? इजी जॉब और कुशी जॉब। कि जिस जॉब में आपको साइन करके छुट्टी मिल जाए, साइन करके सारी परेशानी खत्म हो जाए, वो होगी आपकी इजी जॉब और कुशी जॉब। याद रखना है साइन क्योर वर्ड से। आई होप इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आ रहा होगा, और बस ऐसे ही हम क्लास में भी करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सबड्यू। सबड्यू का मतलब होता है जीतना या हराना, किसी को वश में करना। ठीक है, वर्ब क्या है इसका? लाइक मीनिंग क्या है इसका? ओवरकम करना, है ना, किसी को कंट्रोल में करना अपने। याद कैसे रखेंगे? मैंने ये पिक्चर इसलिए यहाँ पे रखी है कि अगर आपने ड्यू वाली आर्ट देखी होगी, डर के आगे सब जीत है ना, डर के आगे जीत है। तो ड्यू से क्या याद रखना है? डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत है तो मतलब क्या? आप जीत गए ना, आपने हरा दिया सबको, है ना, आपने किसी को लाइक ओवरकम कर दिया। तो यही है इसके सिनोनिम। कॉन्क्वर हो गया, डिफीट हो गया, बेस्ट हो गया, मास्टर हो गया, ओवरकम, वैंक्विश, सबजुगाट करना। सबजुगाट करना मतलब होता है अगेन दबाना किसी को, सेम जेओपर्डाइज, विन, ट्रम्फ। तो अगर आप किसी के ऊपर ओवरकम कर रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ जीत रहे हैं, तो आप कोई चीज़ हारेंगे, है ना। उल्टा क्या होगा? हारना। तो एंटोनियम क्या आ गया? लूज हो गया, लॉस हो गया, गिव अप हो गया। या तो कॉन्क्वर कर दिया या आपने हार मान ली, गिव अप, सरेंडर करना या यील्ड करना। ठीक है, तो ये कुछ रिलेटेड वर्ड्स हैं आपके सबड्यू से। अगला देखते हैं, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, यानी कि आप कह सकते हैं यूजलेस चीज़ें। याद कैसे रखना है? फूटी टाइल, है ना। फ्यूटाइल मतलब फूटी टाइल। अगर कोई टाइल फूट जाएगी तो दैट मीन्स कि इट्स ऑफ नो यूज़,
राइट। मतलब फूटीटाइल किसी यूज़ की तो हो नहीं सकती, तो फ्यूटाइल का मतलब क्या होगा आपका, फूटीटाइल यानी कि फ्यूटाइल। तो फ्यूटाइल का मतलब यूजलेस। याद कैसे रखेंगे सिनोनिम, फ्रूटलेस, बेरन, बूटलेस, अबॉर्टिव, इनअफेक्टिव, इनफेशियस, ठीक है, प्रॉफिटलेस, अनप्रोडक्टिव, यूजलेस, वेन। तो ये सब इसके क्या है, इसके सिनोनिम है। आपको बस ऐसे ही ट्रिक्स से थ्रू याद रखना है ताकि वोकैबुलरी इंटरेस्टिंग भी लगे और मज़ा भी आए। देखिए अगला, देखिए बीमोन। बीमोन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, ठीक है, पछताते हैं किसी चीज़ को लेकर, डिप्लोर करना, कंप्लेन करना। बीमोन को याद कैसे रखेंगे, सपोज आपका एग्ज़ाम है आने वाला, ठीक है, अगर आप बेमन की पढ़ाई करेंगे और फेल हो जाएंगे तो बाद में पश्चाताप करेंगे ना। तो बीमोन को याद कैसे रखना है, बेमन के मतलब बेमन से पढ़ाई करेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो बीमोन यानी कि रिग्रेट करना पड़ेगा आपको, ग्रीव करना पड़ेगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, वर्ड का मतलब आपको पता होता है लेकिन वर्ड के सिनोनिम्स आपको नहीं पता होते हैं। जैसे लेमेंट, बीवेल, डिप्लोर, आपको बीमोन तो याद रहेगा बट आपको इसके साथ साथ इन वर्ड्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आपको जो एग्ज़ाम में आपको जो सिनोनिम एंटोनियम आएंगे उनमें आपको सिर्फ बीमोन का मतलब रिग्रेट नहीं दिया होगा, हो सकता है आपको लेमेंट लिख दिया होगा, हो सकता है आपको बीवेल लिख दिया होगा या डिप्लोर लिख दिया होगा। तो आपको इसको बीमोन के साथ साथ इसके सिनोनिम भी अच्छे से याद करने हैं। ओके, आई होप आपको इतनी सी चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो लाइक ये सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए था ताकि आप लोग जो हैं, आप लोगों को एक आइडिया हो सके कि हम कैसे डील करने वाले हैं आपकी क्लास के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। लाइक दिस इज़ जस्ट अ डेमो, क्लास में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हम आपके साथ पैराग्राफ भी पूरे डिस्कस करेंगे जो आपके रोज़ के न्यूज़पेपर में आते हैं, वो भी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा एज इट इज़ समझाया जाए कि आपको कैसे एरर डिटेक्ट कर रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस सेशन भी होगी, एक्सरसाइजेस भी होंगी, पीडीएफ भी आपको हर एक टॉपिक की मिल जाएगी और टेस्ट आपके जो डेली हम अभी भी अगर आप डेमो लेना चाहें तो आप हमारे लाइक टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी जूम ऐप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लास के लिए, ठीक है, 2 दिन के लिए फ्री आपको वो डेमो रहेगा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम क्लास में कैसे डाउट डिस्कस करते हैं, कैसे एक्सरसाइज करवाते हैं और आपको यूट्यूब पे कैसे लिंक मिलता है। ये आपको यूट्यूब का एक लिंक आ गया होगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये देखना है और डिसाइड करना है। और अगर आप हमारे साथ एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और जहाँ पर आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल, कीप लर्निंग।